आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज परमाधनुपुर प्रयागराज के सभी छात्रों एवं छात्राओं को विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 अर्थात कोरोना महामारी के महान संकट से जूझ रहा है। आप लोगों का पठन पाठन का कार्यक्रम बाधित न हो, इसलिए सरकार के द्वारा यह जो निर्णय लिया गया ऑनलाइन क्लास है। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही हम अपने विचारों को आप तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। अतः आप लोग से भी यह अनुरोध है कि कृपया लगातार विद्यालय की वेबसाइट से जुड़े रहें, ऑनलाइन क्लास देते रहें और अपने परीक्षा की समुचित तैयारी करते रहें। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में जो काव्य के मुख्य तत्व होते हैं, जिन्हें काव्यांग कहा जाता है, इसके विषय में अध्ययन कराएंगे। काव्यांग में 3 चीज़ें अति महत्वपूर्ण हैं: रस, छंद और अलंकार। रस, जिसे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। आइए आज हम रस के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। रसस्यते इति सौ रसः, अर्थात जो रस प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, उसी को रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। किसी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने, कविता को सुनने, कहानी को पढ़ने या सुनने से या फिल्मों के देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। रस का महत्व क्या होता है? रस का जीवन उसी प्रकार से महत्व होता है जैसे हमारे शरीर के लिए प्राण तत्व या आत्मा, अर्थात जो महत्व मानव शरीर के लिए प्राण का है, वही महत्व काव्य के लिए रस का है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि के मतानुसार, जो ऐसा कि उन्होंने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आप ये देखिए, इसमें दिया हुआ है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। तात्पर्य यह है कि ये सब रस के अंग हैं। रस के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। रस के अवयव या अंग। रस के निम्नलिखित 4 अवयव या अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी या व्यभिचारी। अब आइए हम समझते हैं कि ये जो रस के 4 अंग हैं, ये कहते क्या हैं, इनका काम क्या है। सर्वप्रथम हम स्थायी भाव की बात करते हैं। तो आपको मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर न जाने कितने प्रकार के भाव विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो अवसर पड़ने पर जागृत होते हैं। जैसे
हमें हंसी भी आती है, हमें गुस्सा भी लगता है, हमको घृणा भी आती है, हमें प्यार करना भी आता है, हमको आश्चर्य भी होता है। तो ये जो घृणा, प्रेम, आश्चर्य, क्रोध, शोक, भय इत्यादि भाव हैं, ये हमारे स्थायी भाव। परिभाषा इसकी होती है कि जो भाव मनुष्य के शरीर में सदैव सुप्त अवस्था, मतलब ये सोते रहते हैं, सुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, उचित कारण और पर्याप्त अवसर पाकर के जागृत हो जाते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भावों की कुल संख्या 9 होती है। पहला है रति, दूसरा है उत्साह, तीसरा है हास, चौथा है क्रोध, पांचवा है शोक, छठवां है भय, सातवां है जुगुप्सा या घृणा, आठवां है विस्मय और नौवां है निर्वेद। रति का तात्पर्य होता है प्रेम। जहां पर स्त्री और पुरुष के पारस्परिक प्रेम का वर्णन किया जाए वहां स्थायी भाव रति होता है। उत्साह, किसी काम को करने में जो हमारी आंतरिक तंत्र हैं उत्साहित हो जाते हैं, जैसे युद्ध करने के लिए या किसी की मदद करने के लिए जो हमारे अंदर उत्साह जागृत होता है या लोगों के सहयोग की भावना जागृत होती है, वो उत्साह कही जाती है। तीसरा है हास, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, वेशभूषा, वाणी, आकार आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास कहते हैं। क्रोध, अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने की या अपने गुरुजनों के निंदा करने वाले व्यक्ति को दंड देने की जो मनोवृत्ति उत्पन्न होती है उसे क्रोध कहते हैं। शोक, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के चिर विरह या मरण, मतलब कि हमारे जीवन में फिर उससे हमारी दोबारा भेंट न हो, इसी चिर विरह या मरण के कारण जो हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न होता है उसी को हम शोक कहते हैं। भय, किसी भयप्रद वस्तु के दिखाई देने पर जिससे हमारे शरीर में भय का संचार हो जाता है उसी को भय कहते हैं। जुगुप्सा, किसी ऐसी घृणित वस्तु या दृश्य को देखकर उनसे संबंध न रखने के लिए बाध्य करने वाली जो मनोवृत्तियां होती हैं वो जुगुप्सा या घृणा कही जाती हैं। विस्मय, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले वस्तु या दृश्य को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो विस्मय कहा जाता है। और अंतिम है निर्वेद। निर्वेद का मतलब एक सांसारिक मोह माया को त्याग करके जब व्यक्ति ईश्वर के शरण में जाना चाहता है, अपने जीवन के संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करके अंतिम पद मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, तभी उसके हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो बच्चों, ये रही स्थायी भाव की स्थिति। क्या मनुष्य के शरीर में जो भाव सदैव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं, उचित कारण और पर्याप्त अवसर पाकर जागृत हो जाते हैं, वे अस्थायी भाव कहे जाते हैं। इनकी संख्या 9 होती है। रति, उत्साह, हास, क्रोध, शोक, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। अब इसके बाद हम रस के दूसरे अंग विभाव की परिचर्चा करेंगे। विभाव क्या है? एक पंक्ति का उत्तर है कि कारण ही विभाव, अर्थात जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में स्थायी भाव जागृत होता है उसी को हम विभाव कहते हैं। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं या किसी जंगल से गुजर रहे हैं और सांप हमारे पैरों के ठीक पास में दिखाई पड़ जाता है तो हमें डर लगता है।
तो जो डर है, भय है, वो तो हमारा स्थायी भाव है। लेकिन इस स्थायी भाव को जागृत किसने किया? सांप ने। इसलिए सांप क्या होगा? वो विभाव। तो बच्चों, विभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन विभाव आलंब का अर्थ होता है आधार और उद्दीप का अर्थ होता है उत्तेजित करना। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के हृदय में कोई भी अस्थायी भाव जागृत होता है, वह व्यक्ति या वस्तु उस व्यक्ति का अर्थात आश्रय का आलंबन विभाव कहा जाता है। जैसे जंगल से गुजरते समय अचानक शेर के दिखाई पड़ने पर भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, अतः शेर क्या होगा? आलंबन विभाव। दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में अस्थायी भाव उद्दीप्त हो जाता है या चरम अवस्था पर पहुंच जाता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे जब जंगल से हम गुजर रहे हैं, शेर के दिखाई पड़ने पर भय नामक स्थायी भाव जागृत होगा, लेकिन अगर वही शेर घूम करके हमारी तरफ देख करके गुर्राना प्रारंभ कर दे तो हमारा भय कई गुना बढ़ जाएगा, उद्दीप्त हो जाएगा। तो शेर की जो गुर्राहट होगी वो उद्दीपन का काम करेगी, मतलब हमारे स्थायी भाव को और अधिक उत्तेजित करने की प्रक्रिया शेर की गुर्राहट को सुनकर के होगी। अतः शेर आलंबन विभाव होगा और शेर की गुर्राहट या शेर का दहाड़ उद्दीपन विभाव होगा। तो आप समझे, विभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में अस्थायी भाव जागृत होता है वो आलंबन विभाव कहलाता है, और जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में स्थायी भाव उद्दीप्त होता है या चरम अवस्था पर पहुंचता है तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। तीसरी बात आती है, रस का तीसरा अंग है अनुभाव। अनु माने पीछे का जो भाव है, तात्पर्य कि जब हमारे शरीर में कोई भी अस्थायी भाव जागृत हो जाता है तो उसके बाद हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं भी होती हैं। तो जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम अनुभाव कहते हैं। परिभाषा कि स्थायी भाव के कारण किसी व्यक्ति में जो शारीरिक क्रियाएं या हलचलें या चेष्टाएं होती हैं वो शारीरिक क्रियाएं या चेष्टाएं अनुभाव कही जाती हैं। अनुभाव चार प्रकार के कहे गए हैं। पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा है मानसिक अनुभव, तीसरा है आहार्य अनुभव, और चौथा है सात्विक अनुभव। अनुभव के चार प्रकार होते हैं। पहला कायिक अनुभव, दूसरा मानसिक अनुभव, तीसरा आहार्य अनुभव और चौथा सात्विक अनुभव। अब हम इनकी परिभाषाओं को भी समझ लेते हैं कि आखिर ये जो चार प्रकार के अनुभव हैं इनका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, या स्थायी भाव के कारण हमारे शरीर में कैसी कैसी शारीरिक क्रियाएं होती हैं। कायिक अनुभव, काया का अर्थ होता है शरीर, कि स्थायी भाव के कारण किसी व्यक्ति के शरीर में जो भी क्रियाएं या हलचलें या चेष्टाएं होती हैं उन्हें कायिक अनुभव कहा जाता है। जैसे चलना, हंसना, कूदना, दौड़ना, थूकना, आंख अथवा हाथ से इशारा करना, ये जो शरीर की क्रियाएं हैं ये सारी क्रियाएं कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। दूसरा होता है मानसिक अनुभव, हृदय की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि भावों के उत्पन्न होने पर जो भाव प्रकट किए जाते हैं वो मानसिक अनुभव कहे जाते हैं। जैसे जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तो बहुत हंसता है,
और जब व्यक्ति दुखी होता है तो रोता है। तो ये क्या है? ये हमारी हृदय की भावना। अगर हमारे हृदय में प्रसन्नता है तो हमें हंसी आएगी, और हमारे हृदय में अगर करुणा है, दुख है, तो हमें आंसू आएंगे। तीसरा है आहार्य अनुभव। ध्यान से समझिएगा, तीसरा है आहार्य अनुभव। आहार्य अनुभव का तात्पर्य है कि मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, कि मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे कि हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिलने के लिए जाते हैं जो कि दुखों से घिरा हुआ है, तो वहां जाकर के हम अपनी प्रसन्नता को प्रदर्शित नहीं कर सकते। वहां पहुंचने पर हमें अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए उस व्यक्ति के सामने दुख ही प्रकट करना है। तो तात्पर्य कि जो हम बनावटी क्रियाएं करते हैं, कि मन हमारा कुछ और कह रहा है लेकिन कर्म हमको कुछ और करना है, वहीं पर आहार्य अनुभव होता है। परिभाषा इसकी कि मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे दुख में हंसना और सुख में रोना। अंतिम है सात्विक अनुभव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं या चेष्टाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। हम चाह करके भी उनको न उत्पन्न कर सकते हैं और न मिटा सकते हैं। वही सात्विक अनुभव कहे जाते हैं। परिभाषा के अनुसार कि जिन शारीरिक विकारों पर आश्रय का कोई बस नहीं होता, अपितु स्थायी भाव के उद्दीप्त होने पर ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, सात्विक अनुभव कहे जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। क्षमा चाहेंगे, सात्विक अनुभव की संख्या कुल 8 होती है। सबसे पहला है स्तंभ, दूसरा है कंप, तीसरा है स्वेद, चौथा है विवरणता, पांचवा है स्वरभंग, छठवां है रोमांच, सातवां है अश्रु और 8वां है प्रलय। स्तंभ, कंप, स्वेद, विवरणता, स्वरभंग, रोमांच, अश्रु और प्रलय। अब आइए हम जानते हैं कि इनका तात्पर्य क्या होता है। स्तंभ का अर्थ होता है खंभा। खंभा आप जानते हैं, खंभे को एक स्थान पर जब गाड़ दिया जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, कहीं हिलडुल नहीं सकता। तो स्तंभ का तात्पर्य है शरीर के अंगों का जड़ हो जाना। आप लोग गेम खेलते होंगे, बोलते हैं स्टैचू। तो ठीक उसी प्रकार कभी कभी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारा पूरा शरीर जड़वत एक स्थान पर खड़ा हो जाता है, हम चाहकर के भी हिल नहीं सकते। स्तंभ का अर्थ होता है शरीर के अंगों का जड़ हो जाना। दूसरा है कंप। कंप का अर्थ होता है कांपना। तीसरा है स्वेद, अर्थात पसीने पसीने होना। क्या आप चाह करके पसीना निकाल सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आपके शरीर से अनवरत पसीना गिरना प्रारंभ हो जाता है। ये 2 परिस्थितियों में अधिक होता है, या तो अत्यधिक गर्मी रहे या फिर व्यक्ति अत्यधिक भयभीत हो। चौथा है विवरणता। विवरणता का तात्पर्य होता है चेहरे का रंग उड़ जाना। जैसे आदमी हंस रहा है लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि पूरा चेहरे का रंग जो होता है वो उड़ जाता है, भौचक्का रह जाता है। पांचवा है स्वरभंग। स्वरभंग मतलब आवाज न निकलना। और संभवतः ये सारी प्रक्रियाएं भय नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर अधिक प्रदर्शित होती हैं। स्वरभंग माने आवाज न निकलना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चिल्ला रहे हैं, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे गले से आवाज नहीं निकलती।
छठवां है रोमांच, रोमांच माने रोंगटे खड़े होना। सातवां है अश्रु, अश्रु का तात्पर्य आंसू निकलना। और आठवां है प्रलय, अर्थात शुद्ध बुद्ध खो देना, जिसको कहते हैं बेहोश हो जाना। 3 अंक के बाद रस का अभाव का चौथा अंग है बचा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा कि ये अस्थायी मनोविकार हैं जो पानी के बुलबुले की भांति बनते और मिटते रहते हैं। इनका मुख्य कार्य स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करना होता है। ये अपना कार्य करके तुरंत स्थायी भाव में विलीन हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही कि आपने रस को पढ़ा, रस के अंगों को पढ़ा, अंगों में जितने उपांग हैं उनको पढ़ा, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव और अनुभाव। अब आप इनकी तैयारी करिए, अगली कक्षा में अगला टॉपिक दिया जाएगा। धन्यवाद।